नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो आज कुछ नया लेके आया हूँ। ठीक है, बताता हूँ क्या नया है। वैसे तो आपको थंबनेल देख के एक आइडिया मिल गया होगा। तो जो चैप्टर है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड नेशनल अवेकनिंग इन असम, ये चैप्टर का मैंने क्या किया है ना कि देखिए, जो भी इस चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जो भी इस चैप्टर रिलेटेड PYQ है, जो भी इस चैप्टर रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आप बोल सकते हो क्वेश्चन बैंक वगैरह में भी है, वो सारा चीज को मैंने क्या कर दिया ना, एक जगह कंपाइल कर दिया। आपका टाइम अब थोड़ा सा बच जाएगा। आपके लिए भी एक दिक्कत होता है कि क्वेश्चन ढूंढते रहो और एक जगह, मतलब टेस्ट पेपर भी खोल रहे हो, वहां पे इतना सारा क्वेश्चन है, फिर ढूंढो, वहां बहुत सारा टाइम आपके लिए, मतलब आपका सेव कर दूंगा मैं। यहाँ जो आपको टाइम जाता था, ये आपका टाइम थोड़ा सा बचा देगा। ठीक है, आपको अब क्या करना है, जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, जैसे ये वाला चैप्टर का ही बात ले रहा हूं, ये चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया, फिर आपको क्या करना है, चैप्टर का PYQ लगाना है, चैप्टर का एनालिसिस करना है। आपको फिर इधर उधर आत्मा जैसा भटकना नहीं पड़ेगा। देखो, कॉमन क्वेश्चन ये सब ढूंढते रहने के लिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट ये सब करे, मतलब उसका माइंड में तो इतना पेस्ट हो जाना चाहिए, उसको ये सब का जरूरत ही ना पड़े। आपको जब आप ये सब एनालिसिस करोगे, आपको खुद पता चल जाएगा। मुझे भी बताने का जरूरत नहीं, किसी कहीं आत्मा जैसा भटकना भी नहीं है आपको। बस मैंने कहा ना क्या करना है, अभी अच्छा से चैप्टर पूरा पढ़ लेना है। चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये PDF आपको खोलना है। ये PDF खोलोगे तो यहाँ पे PYQs मैंने देखो देके रखा हुआ है। ये देखो सारा PYQ वगैरह देके रखा हुआ है, जो भी आए थे प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, ये आपको लगा लेना है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये देखो सारा लगाया हुआ है, जैसे 2024 हर सब चीज है। ठीक है, और इसका जो MCQ है टेस्ट पेपर वाला, वो भी मैं लाने का जल्दी कोशिश करूंगा। लगने से इसका मतलब MCQ एक सीरीज ही ले आऊंगा। ठीक है, आपको उसका टेंशन नहीं लेना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऑलरेडी मैंने MCQ देके रखा हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर ये मैंने सारा क्वेश्चन बैंक टेस्ट पेपर सब कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, ये तो आई थिंक क्वेश्चन बैंक का ज्यादातर है। तो ये क्वेश्चन बैंक, तो अब आपको क्वेश्चन बैंक ढूंढने का जरूरत नहीं है, बार बार बोल सकते हो ना, टाइम वेस्ट भी होता है। आप ये PDF ले लेना चैप्टर वाइज, इसलिए मैं लाने का कोशिश करूंगा अब। ठीक है, ये देखो सारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन से आपको देखते ही पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां पे ज्यादा एम्फेसिस देना है, कहां पे नहीं देना है, आपको पता चल जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी, मतलब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल, क्योंकि देखो टेस्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, जितना भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का जो भी आए हैं क्वेश्चंस वगैरह, उसको एक ही जगह कंबाइन कर दिया। मेहनत हुआ है बट ठीक है, उतना तो अब आपके लिए मैंने आसान कर दिया। अब आपको अलग अलग चैप्टर के लिए फिर आप वो करते रहोगे, ढूंढते रहोगे, टाइम बहुत जाएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब जैसे कि ये देखो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आया है। हाँ, शिव सागर डिस्ट्रिक्ट का जो है ना, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में कह सकता हूं, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मुझे पसंद आता है। कहाँ गया शिव सागर डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन जो था, ये वाला देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज द गोल ऑफ द कैबिनेट ऑफ गोपीनाथ बोरडोले, डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय द बोरडोले कैबिनेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन्होंने काटा है। और ऐसा देखिए, मैं जब एनालिसिस कर रहा था ना पूरा चीजों का, तो लास्ट ईयर जो है वहां पे असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा, तो यहां से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि, मतलब आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग, बट हो सकता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से क्वेश्चन आए। और मतलब बोल सकते हो क्विट इंडिया से, और मिनिस्ट्री ऑफ गोपीनाथ बोरडोले भी बार बार रिपीटेड हुआ है। मतलब बहुत सारा आप देख सकते हो कि यहाँ भी एक दो डिस्ट्रिक्ट ऐसा और भी थे जिन्होंने काटा है। असमिस नेशनलिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो मतलब कैसे ग्रोथ ऑफ असमिस नेशनलिज्म, ये सब का ऊपर भी क्वेश्चन आया है। तो आप इग्नोर तो कुछ भी मत करना। मेरा जो PPT है वो अच्छा से पढ़ लेना, तो आपको तो ऐसे भी आपका माइंड में पेस्ट हो ही जाएगा। बट क्रोनोलॉजिकली मुझे जो लग रहा है कि हो सकता है जोरहाट सार्वजनिक सभा का ऊपर भी क्वेश्चन आए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी आ सकता है। मैंने सारा शॉर्टलिस्ट करके दिया कि ये तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। गलती से भी ये टॉपिक्स इग्नोर नहीं होना चाहिए, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं। ठीक है, ये तो आएगा ही, मतलब कॉन्फर्म जैसा ही बोल लो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। या तो MCQ आ सकता है, या तो आप बोल सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, आएगा ही। क्योंकि देखो बार बार हर एक डिस्ट्रिक्ट से ये चीजें रिपीट हुआ है। ये चीजें कॉन्फर्मेशन देना तो खैर गलत होगा, बट ये पक्का मैं बोल सकता हूं कि, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद यहां से क्वेश्चन आ जाए। मतलब क्योंकि इतना एनालिसिस आप भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जहां से बार बार सेवा पूछ रहा है क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप क्या करना, जब आप चैप्टर पढ़ लेना तो अच्छा से ये सब देख लेना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये चीज क्या मैंने इग्नोर किया, ये चीज क्या मैं अच्छा से पढ़ के आया हूं कि नहीं। तो आपका माइंड में वो चीज रह जाएगा ना, तो वो चीजें और आसान हो जाएगा, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूटेगा ही नहीं। एक बार पढ़ लेना, फिर इसको अच्छा से देख लेना। मैंने शॉर्ट लिस्ट भी कर दिया है कि ये टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, मतलब कहीं ना कहीं से जरूर आएगा।
मान लो एमसीक्यू आएगा, मान लो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। एमसीक्यू तो आप कुछ भी इग्नोर मत ही करना, कहीं से भी वो काटेंगे, क्योंकि एक तो पैटर्न भी नया है। मैं नहीं चाहता कि इस बार आप रिस्क लो। तो अकॉर्डिंग टू मी ये सारा अच्छा से पढ़ के जाना, और चैप्टर खत्म करने के बाद ये एक बार अच्छा से मतलब देख लेना, तो आपको इधर उधर बार बार आत्मा जैसा भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने सब चीज अच्छा से डिजाइन कर दिया है। आपको बस क्या करना है, बस अच्छा से देख लेना। अगर आपको आंसर्स भी चाहिए, आंसर्स में इस बार इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज आपका माइंड में कहीं ना कहीं से, आप कहीं ट्यूशन करते होगे, आपके स्कूल में नोट्स दिया होगा, तो मैं नहीं चाहता कि अभी वो जो है ना वो चीजें बिगड़ जाए। मतलब आई डोंट वांट दैट राइट नाउ टू हैपन विथ यू। इसलिए मैं मतलब क्या कर रहा हूं ना कि आपको नहीं दे रहा, जानबूझ के नहीं दे रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं अब आपका माइंड में फिर एक कॉन्फ्यूजन आ जाएगा, सर का नोट्स पढ़ ले क्या याद करोगे फिर से। नो, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपका सोर्स बस एक होना चाहिए कि आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी आपका बुक, नथिंग बियॉन्ड दैट। मेरा जो पीडीएफ है, मेरा जो पीपीटी है, वो आप देख सकते हो, क्योंकि वो चीजें थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। तो आपका मतलब रिटेंशन में मैंने बहुत सिस्टमेटिकली वो अरेंज किया है, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग में वो रह जाएगा, इसलिए मैं वो पीपीटी दूंगा। और वो सारा बुक्स का ही, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पॉइंट्स में मैंने एडिट किया है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। मतलब तो वो आप कर सकते हो। वो सब करने के बाद ही ये करना, पीवाईक्यू आपको आइडिया पड़ जाएगा। ये सब इसलिए दिया गया ताकि आपका माइंड में एक पैटर्न सेट हो जाए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ एक जगह पे आपको मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है, फिर ये देख लेना है। तो मिलते हैं फिर। और आपको कौन सा चैप्टर चाहिए नेक्स्ट, कौन सा मतलब एनालिसिस, तो वो ही अभी करते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लाइक कि अभी तो टाइम भी नहीं है कि सबका वीडियो लाओ या ऐसा कुछ। तो आपके लिए मैं ये कर सकता हूं, अभी आप मुझे बताना कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर का मैं ऐसा करूं, क्योंकि सारा चैप्टर का ऐसा करना भी बहुत मुश्किल होगा। बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कर दूं। बट स्टिल फ्रॉम माय साइड नेक्स्ट चैप्टर जो आपका ज्यादातर कमेंट्स आएगा कि यही चैप्टर करना है, तो उसी चैप्टर का मैं ऐसा लाऊंगा। और आंसर्स तो देखिए फिर भी आप कमेंट करना अगर चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि अभी आंसर्स देके कोई फायदा है, सीधा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अभी तो आप बस चैप्टर पढ़ो एंड देन ये देखते जाओ, आपका माइंड में खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं।